हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का क्लास 6 का भूगोल चैप्टर 1 यानी नाम है चैप्टर का सौरमंडल। इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन करेंगे, यानी एक चैप्टर में जितना क्वेश्चन आंसर है उसका सारा क्वेश्चन आंसर इसी वीडियो में फुल कंसेप्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये क्षुद्र ग्रह एवं ग्रह की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। जो क्षुद्र ग्रह है तो वो किसके किसके बीच पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा। और यदि आप लोग नोट्स करना चाहते हैं तो बुक में नोट्स कर सकते हैं। अगला देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन है कि सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है। तो सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह हम लोग का बुध ग्रह है। आप लोग कॉपी में नोट कर भी सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन यह पूछा गया कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो सौरमंडल का ये बृहस्पति ग्रह जो कि सबसे बड़ा ग्रह है और ये 5वां नंबर में है, यानी 5वां स्थान में है। और 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ध्रुव तारा से हमें डैश, यानी इसको हम लोग डैश कहेंगे। डैश दिशा का पता चलता है, यानी इसमें क्या भराएगा, तो ध्रुव तारा से हमें पता चलता है उत्तर दिशा का पता चलता है। उत्तर दिशा का पता चलता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है। बोल रहा है कि सही उत्तर को चिन्हित करके लिखिए। सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो सूर्य जो है वो सूर्य का सबसे सबसे तीसरी मतलब नजदीक ग्रह कौन सा है, तो पहला है बुध। पहला है बुध और दूसरा कौन है, शुक्र। दूसरा शुक्र और तीसरा है पृथ्वी और चतुर्थ कौन है आप लोग बता सकते हैं, मंगल ग्रह है, उसको लाल ग्रह भी कहते हैं। सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन हो जाएगा, तो पृथ्वी हो जाएगा। आगे देखते और इस ग्रह को भी नीला ग्रह भी कहते हैं। इस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ बोल रहा है कि सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है। तो ये 8 मिनट का समय लगता है। 8 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है। आपका बुक में यहाँ पर दिया हुआ है 8 मिनट का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 मिनट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर बोल रहा है कि पृथ्वी का आकार कैसा है। तो पृथ्वी का आकार गोलाकार है या संतरे की तरह या भू आप तरह की या सेब का आकार का है। इसका हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा किससे मतलब भू आप तरफ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग नंबर भू आप की तरह, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है। अभी जस्ट बताएं, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन के निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक ही वाक्य में दीजिए, यानी एक वाक्य में देना है आपका आंसर। तो यहाँ पर सबसे पहले बोल रहा है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। जस्ट अभी बताए थे कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आए देखते क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर बोल रहा है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह भी है और सबसे नजदीकी ग्रह भी पूछेगा तो वही बुध ग्रह ही होगा। आगे आंसर देखते हैं ग्रह किसे कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। जो ग्रह है उसमें अपना प्रकाश नहीं होता, यानी लाइट, और ना ही हीट मतलब प्रकाश, तो इसमें कुछ नहीं होता, लाइट हीट कुछ नहीं होता, उसको हम लोग ग्रह कहेंगे। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होने के साथ सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, इसे खगोलीय पिंड कहलाता है। ग्रह कहलाता है। जैसे जो होता है ना एक ग्रह, जो जैसे मान लो पृथ्वी में इसका लाइट है क्या, लाइट नहीं है, और ना ही इसका हाई मतलब टेम्परेचर है। लाइट नहीं है और टेम्परेचर नहीं है, यानी सूर्य का किरण भी इसमें कुछ नहीं है। और इसलिए इसको ग्रह कहलाता है। जिसमें लाइट और हीट होगा तो उसको क्या कहलाएगा, यानी तारा कहलाएगा। यानी सूर्य, जैसे सूर्य में क्या है, हीट है और लाइट भी है, टेम्परेचर भी है और लाइट भी है, इसको तारा कहते हैं। देखो 4 नंबर क्वेश्चन की ग्रह और तारा में क्या अंतर है। पहले देख लेते हैं ग्रह के बारे में। ग्रह देख लेते हैं। तो इसमें स्वयं का प्रकाश और ताप नहीं होता है। ग्रह में क्या होता है, स्वयं का प्रकाश और ताप नहीं होता है। ये केवल सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करते हैं। जो सूर्य से जो
किरण आता है यानी प्रकाश आता है यानी लाइट आता है, वो ग्रह अपने आप में लेता है। ठीक है। अब बी नंबर क्वेश्चन यानी मतलब पॉइंट पॉइंट बनाकर लिख रहे हैं। ठीक है। तो बी नंबर ग्रहों को परिक्रमण होगा। ठीक है। यहाँ पर ग्रहों को परिक्रमण या घुमंतु कहा जाता है, यानी घुमंत लिखा गया, मिस्टेक है, घुमंतु हो जाएगा। ग्रह को परिक्रमण या घुमंतु कहा जाता है क्योंकि वे अपनी निश्चित कक्षाओं में रहकर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। मान लो जहाँ पर यहाँ पर ग्रह है ना, यहाँ पर सूर्य, तो अपने ही कक्ष मतलब अपने ही जगह में रहकर चक्कर ऐसे ऐसे लगा रहा है। ठीक है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, सूर्य के चक्कर लगाते हैं। और तीसरा पॉइंट में क्या है, ग्रह को दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। जो ग्रह है उसको कौन से टेलीस्कोप की दूरबीन से हम लोग देखा जा सकता है। हब्बल ने ऐसा बोला है, वैज्ञानिक हब्बल ने ऐसा बोला है। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर बोल रहा है कि तारा। ठीक है। वहाँ पर देखिए ग्रह, यहाँ पर देखेंगे तारा। तारा तारे बृहत मात्रा में ऊष्मा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तारा के पास क्या है, ऊष्मा है, अपना लाइट है, हीट है, सब इसके पास है, इसलिए इसको तारा कहते हैं। ये विकराल आकाशीय पिंड है, ये विकराल आकाशीय पिंड है। और ये अनेक तारा ऐसे हैं जो नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। बहुत सारा ऐसा तारा है जो कि अपने आँख से हम लोग नहीं देख सकते, कुछ ही तारा दिखता है। लेकिन जो तारा ब्रह्मांड में जो तारा है कि 100 अरब तारा ब्रह्मांड में है। ठीक है। 100 अरब तारा ब्रह्मांड में है और 100 अरब तारा आकाश गंगा भी, यानी उसको हम इंग्लिश में गैलेक्सी भी कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन ध्यान से देखना है कि पृथ्वी को बोला कि अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है, आपका बुक में दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। ठीक है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ की वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैसें पाई जाती है। ये गैसें पृथ्वी पर जीवन के लिए, आगे थोड़ा देखते हैं, जीवन के लिए आवश्यक है। इसके साथ साथ पानी भी उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। देखो, मनुष्य के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, वायु चाहिए। ठीक है। वायु एक है। उसके बाद क्या चाहिए, पानी चाहिए। वायु, पानी और ताप चाहिए। ठीक है। ताप, ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा नहीं, ये सब रहने से ही जीवन क्या होगा, जी पाएगा। ठीक है। और ऑक्सीजन तो सबसे मेन पॉइंट है, ऑक्सीजन। तो इसमें से पृथ्वी पर सारा चीज़ पाया गया है, इसलिए इसको क्या कहें, अद्भुत ग्रह कहा जाता है। इसके 4 नंबर क्वेश्चन के लघु उत्तर प्रश्न है, मानव निर्मित उपग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। मानव निर्मित उपग्रह पर, ठीक है, उपग्रह पर हम लोग क्या करेंगे, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम पिंड है। ठीक है। जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इन उपग्रहों को प्रक्षेपण यान के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा स्थापित किया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, एडुसैट, IRS इत्यादि, ये सब इंग्लिश वर्ड है। ठीक है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर उपग्रह होगा, ठीक है, तो जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो धरती पर यहाँ पर पृथ्वी, यहाँ पर वैज्ञानिक लोग क्या करें, टेलीस्कोप भेजता है, टेलीस्कोप। ठीक है। टेलीस्कोप भेजते हैं, इसके माध्यम से पता चलता है कि यहाँ कि पृथ्वी पर कोई उल्का पिंड वगैरह सब नहीं गिर रहा है, यानी उसके माध्यम से उसको पता चलता है कि यहाँ कुछ घटना घटित होने वाला है। तो सबसे पहले किसके माध्यम से, संचार के माध्यम से हम लोग का सूचना प्राप्त हो जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कि सौरमंडल के अंतरिक्ष और बाह्य ग्रहों में, मतलब बाहर वाला ग्रहों में अंतर स्पष्ट करे। ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आंसर देख लेते हैं, ग्रहों को आकार एवं दूरी के अनुसार, ठीक है, आंतरिक ग्रह एवं बाह्य ग्रह में बांटा गया है। आंतरिक में 2 ग्रह में बांटा गया, मतलब आंतरिक और बाह्य ग्रह में। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये क्या है, आंतरिक ग्रह है। ये सूर्य से नजदीक है, आकार में छोटे हैं तथा चट्टानों से बने हैं। ठीक है। और होने के कारण यहाँ पर लिखा हुआ है कि होने के कारण, मतलब अंतरिक्ष है, ये सूर्य नजदीक है, आकार में छोटे तथा चट्टानों से बने हैं। होने के कारण भारी है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून बाह्य ग्रह है। ये सूर्य से दूर स्थित है, आकार में बड़े हैं तथा गैस से बने होने के कारण हल्के हैं। कि जो बाह्य ग्रह है जो बहुत बड़ा है
और बहुत बड़ा है, और लेकिन ये हल्का है। क्यों हल्का? क्योंकि ये गैस से बना हुआ है। और जो सूर्य से जो नज़दीक ग्रह है वो चट्टानों से बना है, छोटा है लेकिन बहुत भारी है, यानी वजनदार है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर अंतर बताने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं पूर्णिमा और अमावस्या का। ठीक है, तो पूर्णिमा देख लें, डैश पूर्णिमा डैश। पूर्णिमा में हमें पूरा चांद दिखाई देता है। पूर्णिमा का दिन में आप लोग देखे होंगे कि पूर्णिमा का दिन में हमें पूरा चांद दिखाई देता है, लेकिन पूरा तो नहीं दिखाई देता, लेकिन इतना परसेंट दिखाई देता है, 70% दिखाई देता है। उसी को हम लोग मान लेते हैं क्या, पूरा दिखता है। ठीक है, आगे रात में भी वस्तु ही दिखाई देती है अमावस्या में, मतलब रात में भी वस्तु ही दिखाई देती है अमावस्या में। ठीक है, अब का नंबर यहाँ पर कि अमावस्या। ठीक है, यहाँ पर अमावस्या हो गया, अमावस्या का, पूर्णिमा का हो गया अमावस्या। अमावस्या में चांद दिखाई नहीं देता है। अमावस्या में कि चांद दिखाई देता है, नहीं देता है। और रात पूरी तरह से अंधेरा रहती है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। देखना 8 PM में। ठीक है, 8 PM में जब अमावस्या का दिन में होता है तो कुछ नहीं दिखाई देगा, और वही 8 PM में जब पूर्णिमा का दिन होगा तो दिखाई देने लगता है हल्का हल्का सा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर बोल रहा है कि ग्रह और उपग्रह, ग्रह और उपग्रह में अंतर बताना है। ठीक है, तो पहले 1 नंबर पॉइंट देखते हैं का नंबर। ग्रह सूर्य को वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। जो ग्रह है, ये ग्रह है ना, और सूर्य के वृत्ताकार चित्र में लगाता है। ठीक है, वृत्ताकार में क्या लगाता है, चक्कर लगाते हैं। अखा नंबर यहाँ बोल रहा है कि यह आकार में बड़े होते हैं। ग्रह जो होता है आकार में बड़ा होता है, और और क्या होता है कि मतलब गैस से बना होता है ना, तो वो हल्का होता है। ठीक है, ग नंबर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा आकर्षित होते हैं उपग्रह। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ है कि यहाँ ग्रह के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमते हैं, उपग्रह भी घूमते हैं और ग्रह भी घूमते हैं। यह आकार में छोटे होते हैं और वो यह आकार में बड़े होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 6 नंबर, कारण बताएं। ठीक है, पृथ्वी एक नीला है, इसका कोई कारण बताइए। तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। अब जो अंतरिक्ष से हम लोग देखेंगे तो पृथ्वी को कैसे दिखाई पड़ता है, तो नीला रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर पृथ्वी सौरमंडल का अनोखा ग्रह है, बताओ। जो पृथ्वी है सौरमंडल का अनोखा ग्रह है, बट क्यों? यह आंसर वही पर यहाँ पर दिया हुआ है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाता है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ की वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैसें पाई जाती है। ये गैसें पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यकता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन वगैरह सब नहीं रहेगा तो हम लोग जी पाएंगे, नहीं पाएंगे। इसके साथ साथ पानी भी उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को सौरमंडल को अनोखा ग्रह माना जाता है। ठीक है, मंगल ग्रह में, मतलब मंगल ग्रह में वहाँ पर रहने की क्षमता 70% है कि वहाँ मंगल ग्रह में रह सकता है लोग। अभी रिसर्च चल रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सौरमंडल किसे कहते हैं? ठीक है, सौरमंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल के विभिन्न सदस्यों का वर्णन करें, और ब्रह्मांड किसे कहते हैं इसका चित्र वर्णन करें। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले सौरमंडल के बारे में। तो सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसे सौर परिवार कहा जाता है। इसी सौर परिवार का मुख्य सूर्य है। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट कौन है? सूर्य। सबका बाप कौन है? सूर्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। सूर्य, यहाँ पर सूर्य लिखा हुआ है। सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। यह सौरमंडल केंद्र में स्थित है। सौरमंडल कहाँ पर स्थित है? केंद्र में स्थित है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से लगभग 109 गुना ज्यादा है। सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। आप देखते हैं ग्रह। अब यहाँ पर देखते हैं ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। ये सूर्य से दूरी के अनुसार क्रमशः बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्षुद्र ग्रह। यहाँ पर देखते हैं क्षुद्र ग्रह। तो तारों, ग्रहों तथा उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, उल्का पिंड किसे कहते हैं? ठीक है, उल्का पिंड आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई पड़ते हैं उन्हें उल्का कहते हैं। उल्काओं का जो अंश वायुमंडल जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंच जाता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, उल्का पिंड कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर ब्रह्मांड किसे कहते हैं इसका सचित्र वर्णन करें। तो ब्रह्मांड किसे कहते हैं? आकाश गंगा यानी गैलेक्सी, इसको इंग्लिश में गैलेक्सी करोड़ों तारों
बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ठीक है, ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर सौर मंडल बना देते हैं। ठीक है, सौर मंडल, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाएगा, 5 मिनट में देख लो। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, सौर मंडल। ठीक है, यहाँ पर ये सूर्य है। ठीक है, ये क्या है, सूर्य है। अब देखते हैं सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है बुध। ठीक है, बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद है मंगल, सॉरी पृथ्वी, उसके बाद मंगल, ये है क्षुद्र ग्रह। ये सब क्या है, क्षुद्र ग्रह। उसके बाद है बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि जो यहाँ पर सूर्य है, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन है, तो ये कौन है, बुध ग्रह है। ठीक है, ये बुध ग्रह, और ये शुक्र ग्रह, ये मंगल, ये सॉरी ये पृथ्वी है, यानी पृथ्वी है, और ये मंगल ग्रह है। ठीक है, अब यहाँ पर बृहस्पति है, और यहाँ पर शनि है, और यहाँ पर नेपच्यून, यहाँ पर नेपच्यून है, यहाँ पर यूरेनियस, सॉरी यहाँ पर यूरेनियस है। ठीक है, यहाँ पर पूछेगा क्वेश्चन 1 नंबर में। ठीक है, आपको पूछा था क्वेश्चन कि इसके बीच, मतलब जो ये है ना मंगल ग्रह और ये बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में क्या पाया जाता है, क्षुद्र ग्रह। फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा था। ठीक है, अब पूछेगा कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन है, तो ये बुध ग्रह है। ठीक है, और 3 नंबर में पूछेगा, तो 3 नंबर में पूछा था ये कौन है, ये पृथ्वी है। ठीक है, ये सब सूर्य क्या है, सूर्य सबसे चमकीला ग्रह है, सूर्य सबसे चमकीला ग्रह है। जो शुक्र और अरुण, इसको हम लोग यूरेनियस नेपच्यून जो कहेंगे, ये उल्टा घूमता है, सब कोई इधर से घूमता है, ये इधर से घूमता है। ठीक है, कौन कौन, शुक्र और यूरेनियस। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और चैप्टर 2 जल्द से जल्द आने वाला है। तो जय हिंद।